जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आचार्य BK पांडे में। मित्रों, आज जो विषय लेकर के आपके सामने हम उपस्थित हो रहे हैं वह विषय है गुप्त नवरात्रि। बता दें आपको कि साल में 4 नवरात्रि पड़ती है मित्रों। 2 तो प्रत्यक्ष नवरात्रि है और 2 को गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। वर्ष का आरंभ होता है हिंदू वर्ष से चैत महीने से, तो चैत महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को जो है प्रत्यक्ष नवरात्रि कहते हैं। दूसरी नवरात्रि आती है हमारे आषाढ़ महीने में, जिसको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। तीसरी नवरात्रि आती है मित्रों अश्वनी महीने में, जिसे शरद नवरात्रि कहते हैं। दशहरा की पूजा की जाती है उसमें। और चौथी नवरात्रि माघ के महीने में आती है, जिसमें बसंत पंचमी वाले दिन विशेष पूजा करते हैं, माता सरस्वती का जन्मदिन मनाते हैं। इस प्रकार 4 नवरात्रियों में 2 नवरात्रि गुप्त है मित्रों, और 2 नवरात्रि को प्रत्यक्ष नवरात्रि बोलते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि जैसे गुप्त क्यों कहते हैं, क्या कारण था इसको गुप्त कर दिया गया। तो मित्रों बता दें कि इस दोनों गुप्त नवरात्रियों में विशेष रूप से तंत्र की साधनाएं की जाती थी। अब कोई भी साधना बता दें मित्रों, तंत्र की साधना हो, चाहे पौराणिक साधना हो, वैदिक साधना, जो साधना हम गुप्त रूप से करते हैं तो उसका विशेष लाभ मिलता है। हमेशा साधना को गुप्त रूप से ही करने का विधान शास्त्र में बताया गया है। किसी प्रकार का अगर हम कोई मंत्र का जप करते हैं तो उस माला लेते हैं मित्रों, तो माला को जप माली के अंदर डाल लेते हैं। माला दिखता नहीं है, माला दिखाई नहीं देता, नहीं, गुप्त रूप से ही करते हैं। मंत्र को मन के अंदर ही बोलते हैं। दिखावा करने के बाद जो मंत्र का जप करते हैं लोग, वह जप नहीं है मित्रों, उससे कोई साधना को, इससे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो तंत्र की साधना के लिए जो है इस नवरात्रियों को गुप्त कर रखे थे हमारे जो पूर्वज जो थे, जो ऋषि महर्षि थे, संत महात्मा थे। इन नवरात्रों में जो है वो गुप्त रूप से सिद्धि प्राप्त करते थे, तंत्र की साधनाएं करते थे। साथ ही बता दें जो प्रत्यक्ष नवरात्रि है उसमें भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज जो गुप्त नवरात्रि है उसमें भगवती के 10 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 10 रूपों की पूजा की जाती है, यानी 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है, सिद्धियां की जाती हैं और अपने कामना को पूरा किया जाता है। इस बार जो नवरात्रि की बात करने जा रहे हैं मित्रों, यह नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार की नवरात्रि जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण नवरात्रि है। अगर आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, परेशानी में हैं, क्यों कोई भी परेशानियां आपके सामने दिखाई दे रही है, तो जो है आप जो है उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं उपाय करके। क्योंकि इस नवरात्रि में सबसे विशेष बात यह है कि यह नवरात्रि 2 संक्रांतियों के बीच में पड़ने जा रहा है मित्रों। सूर्य नारायण इस समय मिथुन की संक्रांति या मिथुन राशि में भोग कर रहे हैं। इसी नवरात्रि के मध्य में ही कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी कर्क संक्रांति भी आएगी मित्रों। यानी विशेष पुण्यकाल होने वाला है इस नवरात्रि के मध्य में। इस नवरात्रि के बीच में विशेष रूप से पुण्यकाल का विशेष जो है संबंध बनने वाला है सूर्य से। दूसरा जो है एक अच्छा उपाय बता दें मित्रों, जो बहुत ही अच्छा है। 11 तारीख को रविवार का दिन है और उस दिन जो है शनि का नक्षत्र यानी पुष्प, उस दिन जो है शनि का पुष्प नक्षत्र भी है, यानी रवि और शनि का संयोग, यानी रवि पुष्प योग बन रहा है मित्रों। इस दिन जो उपासना हम शुरू करते हैं उसमें 100% जो है सिद्धि मिलने की पूरी गारंटी है। अगर हमने जो है 11 तारीख को कोई कामना लेकर के जो अनुष्ठान शुरू कर दिया तो बता दें आपको इसमें किसी भी तरह का जो है दिक्कत नहीं आएगी, वह कामना पूरी होकर के ही रहेगी। क्योंकि विशेष संयोग बन रहा इस बार की आषाढ़ वाले गुप्त नवरात्रि में, जो 11 जुलाई से शुरू होकर के 18 जुलाई तक रहेगा मित्रों, रवि पुष्प योग। और दूसरा जो है 16 तारीख को होने वाला जो है संक्रांति का जो है परिवर्तन, जो सूर्य का है, जो संक्रांति बन रहा है, जो विशेष पुण्यकाल बन रहा है मित्रों, इसमें किया गया उपासना आपको विशेष रूप से फलीभूत होगा और इसका विशेष लाभ उठा सकते हैं आप। उपासनाएं मित्रों सारे उसी तरह से की जाती है जिस प्रकार से जो है हम प्रत्यक्ष नवरात्रि में करते हैं। हम भगवती दुर्गा के भी 9 स्वरूपों का भी पूजा इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवती का उसी तरह से हम उपासना कर सकते हैं, आशीर्वाद भी अपना
माता का प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से 10 महाविद्याओं के पूजा का विधान इस नवरात्रों में बताया गया है। मित्रों, गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई एक छोटी सी विशेष छोटी सी कथा भी बताएंगे, आपको सुनाएंगे हम इसी वीडियो में। इसे गुप्त क्यों कहते हैं? यह कथा श्रृंगी ऋषि से जुड़ा हुआ है। वही श्रृंगी ऋषि जिन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ करके भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की उत्पत्ति हुई थी। महाराज दशरथ उनको बुला कर लाए थे और पुत्रष्टि यज्ञ किए थे। उन्हीं श्रृंगी ऋषि से जुड़ी एक छोटी सी कथा आती है। उस कथा में मित्रों ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, छोटे रूप में बता रहे हैं आपको। एक स्त्री से संबंधित कथा। एक स्त्री बहुत परेशान थी अपने पति से, अपने परिवार से दुखी हो चुकी थी। कोई पूजा पाठ धार्मिक कृत उसे उसका पति नहीं करने देता था। उसका परिवार जो है बड़ा अच्छा नहीं था, धार्मिक नहीं था, लेकिन स्त्री के मन में धर्म की भावना छिपी हुई थी। वो भगवती की जो है उपासना करना चाहती थी। तो वह औरत जो है श्रृंगी ऋषि से एक बार गुप्त रूप से जाकर के मिली, छिप करके मिली, और उसने पूछा कि प्रभु, मेरा परिवार जो है मुझे कोई पूजा पाठ नहीं करने देगा। मेरा पति जो है मुझे जो है धर्म के मार्ग पर नहीं टिकने देगा, लड़ाई करना शुरू कर देता है, परेशान करता है। तो कोई ऐसा विधान बताइए आप हमको जिससे भगवती की उपासना मैं कर सकूं। तो श्रृंगी ऋषि ने जो है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तिथि तक उसे गुप्त रूप से व्रत करने के लिए बताया था। तुम जो है इस नवरात्रि में इस गुप्त नवरात्रि है, गुप्त रूप से जो है व्रत करो और गुप्त रूप से ही इस मंत्र का जप करो। गुप्त रूप से जो है नवाण मंत्र का जप करने के लिए बता दिया था। भगवती का 9 दिन तक नवाण मंत्र जप करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। भगवती के जो है 9 दुर्गा का जो कि मंत्र है, या 3 स्वरूपों का मंत्र है, या तो श्रृंगी ऋषि ने उसे बताया था कि इस महामंत्र का जप मौन होकर के जो है गुप्त रूप से करो, क्योंकि जो है गुप्त रूप से की गई पूजा विशेष फलदायक होती है, सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। तब से भी जो है कुछ लोग जो है गुप्त नवरात्रि की पूजा करने लगे। अब गुप्त नवरात्रि का प्रचलन शुरू हो गया। प्रायः जो है 4 नवरात्रियां गुप्त थी, धीरे धीरे करके प्रत्यक्ष हुई हैं 2। हर नवरात्रि में गुप्त रूप से ही पूजा करते थे। गुप्त रूप से पूजा करने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। पूजा को अगर प्रत्यक्ष रूप से किया जाए उसके लाभ में और गुप्त रूप से किए गए पूजा के लाभ में फर्क होता है। मित्रों, गुप्त रूप से किए गए पूजा का विशेष लाभ होता है। मुख्य रूप से बात वही है मित्रों कि प्रत्यक्ष दोनों नवरात्रियों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं हम। प्रथमं शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चंडघंटेति, कुष्मांडे चतुर्थकं, पंचम स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरी च चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृताम। इन 9 महादुर्गाओं की पूजा होती है मित्रों। लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। अब जिस की उपासना आप कर सकते हैं, इस 10 महाविद्याओं की भी कर सकते हैं और 10 महाविद्या में से किसी एक भी महाविद्या की उपासना कर सकते हैं आप। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मित्रों, 10 का करिए अथवा एक ही महाविद्या का 9 दिन तक करिए, 10 दिन तक उपासना करिए, कोई फर्क नहीं है। 11 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक करिए और अपनी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है उसे जरूर पूरा करिए। इनमें सबसे पहली महाविद्या देवी आती हैं भगवती महाकाली। भगवती महाकाली, माता महाकाली। दूसरी महाविद्या कौन सी है? तो माता महातारा, भगवती तारा ही दूसरी महाविद्या है। तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी, भगवती त्रिपुर सुंदरी। चौथी महाविद्या है भगवती भुवनेश्वरी, ये चौथी महाविद्या है मित्रों, भगवती भुवनेश्वरी। और 5वीं है छिन्नमस्ता, भगवती छिन्नमस्ता की भी उपासना की जाती है, ये 5वीं है। और त्रिपुर भैरवी को 6ठी महाविद्या का पद भी दिया गया है, नाम दिया गया है। माता बगलामुखी को 7वीं महाविद्या बताया जाता है। 7वीं महाविद्या भगवती माता बगलामुखी हैं, जिनकी पूजा विशेष रूप से प्रचलित है। भगवती काली की और भगवती जो है माता महाविद्या जो बगलामुखी हैं, इनकी विशेष रूप से जगह जगह पूजा पाठ अनुष्ठान किए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं मित्रों,
8वीं महाविद्या भगवती कमला है, 9वीं जो है माता धूमावती हैं, और 10वीं जो महाविद्या हैं मित्रों, वो माता मातंगी हैं, जो मतंग ऋषि की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। ये भगवती साक्षात सरस्वती ही हैं। अगर आप विद्या में कमजोर हैं, पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, आपकी याददाश्त शक्ति बहुत कमजोर है, तो आपको भगवती माता मातंगी की उपासना जरूर करनी चाहिए। इन 10 महाविद्याओं में से किसी की भी उपासना आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार कर सकते हैं और जो है लाभ भी उठा सकते हैं। मित्रों, मैंने बताया कि जो है गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। 10 महाविद्याओं के नाम बताए गए आपको। महाविद्याओं की उपासना करने के लिए मित्रों गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बगैर गुरु के आदेश के अनुसार, बगैर गुरु से मंत्र लिए ग्रहण किए 10 महाविद्याओं की उपासना नहीं करनी चाहिए। अगर आप महाविद्या की उपासना करना चाहते हैं, मंत्र को जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके, वो वीडियो के नीचे कमेंट करके इस मंत्र को पूछ सकते हैं, विधान भी पूछ सकते हैं, आपको बताया जा सकता है। मित्रों इसी तरह के अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए, आगे भी देखने के लिए आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक का बटन दबा करके इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो के साथ ही स्क्रीन पर जिस प्रकार दिखाया जाता है मित्रों, स्क्रीन पर आ रहे उसी अनुसार जो है वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखे आ रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को दबा करके ऑल पर ही क्लिक करें। जय श्री कृष्ण।